तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर, कोई अस्पताल है और वहाँ पर एक डॉक्टर है द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उसने क्या करा है कि 30 महिलाओं की जांच की है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी है। अब उस डॉक्टर ने क्या करा, 30 महिलाओं की जांच की, दिल की धड़कन की, इसकी दिल के धड़कन की जांच की है और प्रति मिनट संख्या नोट कर दी है कि भैया 1 मिनट में किसी महिला का दिल कितनी बार धड़क रहा है। तो यहाँ पे हमको वो चार्ट दिखा दिया गया है। कह रहा है कि 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिल की धड़कन 65 से 68 बार धड़क रही है। ऐसे ही 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिल की धड़कन 68 से 71 बार धड़क रही है। 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिल की धड़कन 71 से 74 बार धड़क रही है। 8 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी दिल की धड़कन 74 से 77 बार धड़क रही है। 7 महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिल की धड़कन 77 से 80 के बीच में धड़क रही हैं। 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिल की धड़कन 80 से 83 के बीच में धड़क रही हैं। 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिल की धड़कन 83 से 86 बार धड़क रही है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर आगे कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, एक उपयुक्त विधि का मतलब क्या है? उपयुक्त विधि का मतलब है हमने सीखा है कि माध्य जो है वो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। माध्य जो है वो हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका था कि भैया समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI का फार्मूला लगा दो, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ऐसे ही एक तरीका था कि A प्लस समीशन FI DI अपॉन में समीशन FI वाला फार्मूला लगा दो, ये भी कर सकते थे, जिससे हमने कल्पित माध्य कहा था। ऐसे ही एक और फार्मूला होता है जिससे हम लोग A प्लस समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI इंटू में H ये कहा था, जिसको हम लोग पग विचलन विधि कहते हैं। तो इन 3 तरीकों में से हम कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन हमसे कह रहा है उपयुक्त, मतलब कोई भी एक तरीका लगाइए, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए और जल्दी से उस क्वेश्चन को हम लोग कर सकें। ये ना हो कि हमारे पास कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी आ रही हैं और हम उनको समय लगा रहे हैं कैलकुलेशन करने में, तो हम लोग कैलकुलेशन करने में समय ना लगाएं। ऐसा करते हुए हमें क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य ज्ञात करिए। हमको पता करना है कि 1 मिनट में माध्य मतलब कि औसत संख्या ज्ञात करिए कि इन 30 महिलाओं का दिल 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़क रहा है। इन 30 महिलाओं का दिल लगभग कितना धड़क रहा है, मतलब सबका एवरेज आना चाहिए कि लगभग भैया बता दो कि कितना धड़क रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को इस चार्ट में लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ हमसे कह रहा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या हमको क्या दे रहा है, कह रहा है 65 से 68, फिर हमसे कह रहा है 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, फिर हमसे कह रहा है 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 हमको ये दे रहा था, तो हमने लिख दिया। आगे हमसे कह रहा है महिलाओं की संख्या भी लिख लो, तो यहाँ लिख दो भैया महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या, अब भैया ये जो संख्या होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे सर FI होती है, तो यहाँ लिख दो भैया ये FI है हमारी, लिख दिया। तो हमें यहाँ से FI भी पता चल गई कि भैया FI हमें यहाँ दी है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2, हमको ये दिया हुआ तो हमने लिख लिया। अब मेरी बात समझिए, हम यहाँ किस विधि का प्रयोग करें, तो पहले हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करके देखते हैं। अगर प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व हो जाता है, अगर हमारे पास में यहाँ पर आंकड़े बड़े बड़े नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर XI निकाल लें, क्योंकि भाई FI XI निकालेंगे
तभी तो हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर पाएंगे। और हमारे पास xi तो है ही नहीं, तो xi निकालनी पड़ेगी ना, तो xi निकाल लीजिए। xi को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह, इसको हम कहते हैं xi। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हम xi निकाल सकें। ठीक, अब देखिए अगर आपको xi निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं। हमसे कह रहा है कि 65 + 68, इनको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 के 3 हासिल लगा, 1 6 6 12 और 1 13, तो 133/2। इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा आ जाएगा 2 छंग 12, 12 एक ज़्यादा, अगली संख्या 3, 2 छंग 12, पॉइंट लगाया, काटेंगे 1 बार में 5, तो यहाँ 0 लगाया 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा। तो ये तो हमारी xi हो गई। ऐसे ही हम सबके लिए निकालेंगे, इसके लिए और इसके लिए भी। तो इसके लिए भी निकालेंगे, तो फिर जोड़ के भाग करें, है ना। तो फिर जोड़ के भाग करने से अच्छा क्या है, आपने एक बार निकाल लिया, आपने एक बार xi निकाल ली ना, तो अब आप देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, इन्हीं के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 का अंतर है। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो इनको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप क्या करो, इसमें 3 जोड़ दो, इसी 66 में क्या कर दो, 3 जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 69 आएगा 0.5। फिर अगर 3 जोड़ दें तो 72.5। फिर अगर 3 जोड़ दें तो 75.5। फिर अगर 3 जोड़ दें तो 78.5। फिर अगर 3 जोड़ दें तो 81.5। फिर अगर 3 जोड़ दें तो 84.5। ये हो गया हमारा क्या, xi। अब हमने xi निकाल ली और प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब क्या हम यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्या हमारे पास वैल्यूज़ छोटी हैं कि बड़ी, तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी हैं और पॉइंट में भी हैं, गुणा करने में दिक्कत आएगी। तो आप एक काम करिए, आगे अगली विधि लगा लेते हैं ना। हमसे तो कह रहा था ना कि उपयुक्त विधि का यूज़ करिए, तो हम आगे लगा लेंगे फार्मूला। आगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर कल्पित माध्य लगा लीजिए, यानी कि डी निकाल लीजिए। डी कैसे निकाले, तो डी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर डी बराबर होता है xi माइनस का a। क्या xi पता है, हाँ पता है। क्या a पता है, अरे नहीं सर a तो नहीं पता। और जब तक a नहीं पता होगा क्या डी निकाल लोगे, नहीं निकल पाएगी। तो कैसे निकाला जाए, a क्या करें, a कहाँ से लाए, तो आप क्या करो, कह दो कि सर a जो होती है वो xi के बीच वाली संख्या होती है, तो इसके बीचों बीच में कौन है, तो आप कहेंगे सर यही तो थी। तो क्या ये a है, हाँ बिल्कुल सही है, ये a है। तो हमारी a निकल आई, क्या हमने a निकाल ली, तो आप कहेंगे हाँ सर a भी आ गई हमारे पास। तो अगर आपके पास a आ गई तो क्या अब आप डी निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो डी निकाल लो। तो डी के लिए आप क्या करिए, एक और ऐसी लाइन खींच दीजिए, तो बना लीजिए, तो डी निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर डी निकालेंगे तो क्या आएगी, देखिए अब हमने डी निकालनी है, तो आपको पता है ना कि डी बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर हमें डी निकालना है तो xi में से a घटा दो। तो xi कितनी, तो xi ये, इसमें से कितना घटाना है, तो a घटाना है सर, तो a घटा दीजिए। तो a घटाते हैं, यहाँ देखिए 66.5 में से आपको 75.5 घटाना है। घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर 75.5। ठीक है, आप कहेंगे सर 75.5 है। अच्छा ठीक है, बड़ी संख्या अगर ये है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में, तो आप कहेंगे सर माइनस में आएगा। अच्छा ठीक है, घटाओ, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 6, अरे सर नहीं जाएगा, तो कैरी ले लीजिए, कितना हो गया 15, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 6 में से 6 गया तो 0। अब यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या आया, माइनस का 9 आया। तो आप कहेंगे सर इसको घटाने पे तो माइनस का 9 आया। ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे 69.5 में से आप घटाएंगे 75.5, घटाएंगे तो सर माइनस का 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 3 आएगा। ऐसे ही अगर फिर घटाएंगे तो सर 0 आएगा। क्यों 0, क्योंकि 75.5 ये x है, ये xi है,
और ए भी यही है, तो इसमें से इसी को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो 3, ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो 6, ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो 9। तो सर हमारे पास संख्याएं तो अब छोटी हो गई, तो क्या अब कर लें? क्या अब ये तरीका सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा, कर लो। तो यहाँ पे हम लोग किस विधि से कर लें? कल्पित माध्य विधि से कर लें। क्या आगे जाने की ज़रूरत है? तो आप कहेंगे नहीं सर अब यहीं डाटा छोटा हो गया तो यहीं कर लीजिए, आगे अब नहीं जाएंगे। तो बस ठीक है, यहाँ कर लो इसी तरीके से। तो यहाँ सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, तो इरेज कर दो। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे ना, तो फार्मूला लिख दो। क्या है फार्मूला? तो फार्मूला आप कहेंगे कि कल्पित माध्य बराबर, भाई कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं तो लिख दीजिए ना कि कल्पित माध्य विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा, तो लिख दिया। फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर माध्य को हम x बार भी कहते हैं, बराबर, यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, क्या आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर हमारे पास a भी है, हमारे पास समीशन एफ आई, समीशन एफ आई तो नहीं है ना, आपने तो अभी तक एफ आई निकाला है ना, आपके पास में अभी एफ आई है, क्या आपने समीशन निकाल लिया है? तो आप कहेंगे नहीं सर अभी एफ आई तो समीशन तो नहीं निकाला है ना। आप कहेंगे सर अभी हमने समीशन एफ आई तो नहीं निकाला है, तो क्या करें? समीशन एफ आई निकाल लेंगे। तो हाँ सर निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये जो एफ आई दी है आपको, ये जो एफ आई दी है इसको जोड़ दीजिए। और समीशन का मतलब क्या होता है? जोड़ी तो होता है। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि समीशन एफ आई बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 30 आएगा। कितना आएगा? 30। चाहे तो आप यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ दिया था ना 30, क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ था कि 30 महिलाएं हैं, और यहाँ पर हमें महिलाओं की संख्या ही तो लिखी हुई है। तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, समीशन एफ आई हमने निकाल ली। और हमें किसकी ज़रूरत है? तो सर हमें समीशन एफ आई डी आई की ज़रूरत है। क्या है हमारे पास? नहीं सर, समीशन एफ आई डी आई तो अभी नहीं निकाला, निकालना पड़ेगा। तो समीशन एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करोगे? आप कहोगे सर एफ आई का डी आई में गुणा करा दीजिए और जो आ जाए उसमें जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से निकाल लो ना, कह दो कि भैया हम एफ आई डी आई निकाल लें। पहले एफ आई डी आई निकालने के लिए आप क्या करोगे? कहोगे कि सर इसको क्या कर दो ना कि गुणा करा दो, एफ आई का यही तो एफ आई है ना, इसका क्या कर दो? डी आई में गुणा। तो 2 का गुणा अगर 9 में कराएंगे तो 9 दूना 18, माइनस में था तो माइनस में। 4 का गुणा अगर हम 6 में कराएंगे तो 6 चौको 24, माइनस में था तो माइनस में। आगे 3 का गुणा अगर 3 में कराएंगे तो 3 त्रिका 9, माइनस में था तो माइनस में। आगे 8 का गुणा 0 में होगा, तो 0 का गुणा अगर 8 में कराएंगे तो कितना आएगा? 0। ऐसे ही 7 का 3 में तो 7 त्रिक 21, 6 चौको 24, 9 दूना 18। तो सर हमारे पास ये आया। लेकिन सर यहाँ पे तो माइनस में भी आ रही है और प्लस में भी आ रही है, तो क्या करें? तो एक काम करो, माइनस माइनस वाली संख्याएं जोड़ लो और प्लस प्लस वाली जोड़ लो। तो जोड़ो, इनको जोड़ने पे कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 51 आएगा, और माइनस वाली जोड़ी थी तो आंसर भी माइनस में। ऐसे ही इसको भी करो कि भैया इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63, प्लस वाली जोड़ी थी तो प्लस में आएगा, है ना। लेकिन क्या हमने अभी तक समीशन एफ आई डी आई निकाल ली? तो नहीं सर, समीशन तो नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि सर हमें पता था कि गुणा तो करा दिया था, लेकिन इसको जोड़ना था। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो 63 में अगर हम जोड़ेंगे माइनस का 51, तो यहाँ मेरी बात समझिए, 2 सिंबल एक साथ आ जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, है ना। तो इसका मतलब घट रहा है, तो घटा लो, कितना बचा? 12 बचा। प्लस का 12 क्यों? क्योंकि सर यहाँ 63 बड़ी संख्या थी और 63 के आगे सिंबल प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस ले लेंगे। तो समीशन एफ आई डी आई हमारी कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 12। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए कि भाई हमारे पास में समीशन एफ आई डी आई कितनी आई है? 12 आई है। ठीक है, और ऐसे ही समीशन एफ आई कितनी आई थी? 30 आई थी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है सर। ठीक है, अच्छा मेरी बात समझिए, आपने ये निकाल लिया, तो क्या अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, ए भी है हमारे पास में, समीशन एफ आई डी आई भी है, समीशन एफ आई भी है, तो वैल्यू रख दें? तो आप कहेंगे सर वैल्यू रख दें? हाँ हाँ रख दीजिए, रख दीजिए। तो माध्य बराबर, तो यहाँ लिख दो माध्य बराबर, ए की जगह आप कितना रखोगे? सर ए तो हमने 75.5 माना था, लिख दो।
प्लस आपने समीशन एफ आई डी आई निकाली है, हाँ सर निकाली है, 12 थी। अच्छा समीशन एफ आई, हाँ सर निकाला था 30। अच्छा माध्य, माध्य बराबर, इसको एक काम करो जैसा था वैसा ही लिख दो, प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे, इतने को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर भाग कर लीजिए ना, तो यहाँ पे लिख दो 12 और बाहर लिख दो 30, करो, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार में, 30 चौको 120, तो यहाँ से कट गया 120, यानी कि आंसर क्या आया 0.4, तो इसकी जगह पे आप 0.4 लिख दो। तो माध्य बराबर, आप देखो पॉइंट के पॉइंट वाली संख्या जुड़ती है ना, ये तो ये जोड़ देंगे, तो 5 4 9 पॉइंट था तो 0.75, तो हमारे पास में यहाँ माध्य क्या आया, हमारे पास माध्य आया है 75.9। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन महिलाओं का जो दिल है, इन महिलाओं का जो दिल है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़क रहा है, 75.9 बार धड़क रहा है। इन महिलाओं का दिल कितनी बार धड़क रहा है, 75.9 बार धड़क रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है किसी फुटकर बाजार में, कोई एक फुटकर का बाजार है, उस बाजार में कह रहा है फल विक्रेता पेटियों में आम बेच रहे थे। फल जो बेचने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना पेटी में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न थी। इन पेटियों में क्या थी, आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग थी, किसी पेटी में कुछ आम थे, किसी पेटी में कितने आम थे, तो ऐसे दिया था। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो उन्होंने देखा कि 15 पेटियां, यहाँ देखो पेटियों की संख्या दी है ना, तो 15 पेटियां ऐसी थी जिसमें 50 से लेकर 52 के बीच में आम थे। ऐसे ही 110 पेटियां ऐसी थी जिनमें 53 से लेकर के 55 के बीच में आम थे। 135 पेटियां ऐसी थी जिनमें 55 से लेकर के 58 आम थे। 115 पेटियां ऐसी थी जिनमें 59 से लेकर के 61 आम थे। 25 पेटियां ऐसी थी जिनमें 62 से लेकर 64 आम थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दे दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस डाटा को लिख देंगे। तो हमसे कह रहा है आमों की संख्या, तो लिख देंगे आमों की संख्या, आमों की संख्या, आमों की संख्या दे दिया। कितनी दे रहा है, तो आपसे कह रहा है 50 से लेकर 52, 53 से लेकर के 55 और 56 से लेकर के 58, 59 से लेकर के 61 और 62 से लेकर के 64, आपको ये दे दिया। यहाँ पर आगे हमसे कह रहा है पेटियों की संख्या, तो यहाँ पर पेटियों की संख्या भी लिख लो। पेटियों की संख्या, तो पेटियों की संख्या हमें कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 15, 110, 135, 115 और 25। अब मेरी बात समझिए, आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर 50 से लेकर 52 दिया है, 53 से लेकर 55। लेकिन अगर आप पहले के क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो आपने जब आपने पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व करा तो आपको यहाँ पे दिखा था कि यहाँ 65 से लेकर के 68 दिया था और यहाँ फिर 68 आ गया था। तो सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन आपकी क्लास में ऐसा नहीं है, जब आप आगे चलेंगे तो इसको आप ऐसा बना करके लिखेंगे। लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगभग में जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, xi निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दो xi निकालेंगे। तो xi को हम लोग वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, तो लिख दो यहाँ पे वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो इंसर्ट कर लो कि भाई हमें यहाँ पे xi निकालना है, तो एक ऐसे ही इंसर्ट कर लो। ठीक है, तो xi निकालना था तो हमने यहाँ पे xi के लिए एक कॉलम बना दिया। अब मेरी बात समझिए, xi कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि xi निकालने के लिए सर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। या तो इनके बीच की संख्या देख लो, क्या इनके बीच और इनके बीच की संख्या बता सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर ज़रूर बता सकते हैं। तो इनके और इनके बीच की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 50 और 52 के बीच में 51 आएगा। ऐसे ही सर अगर हम देखें तो 53 और 55 के बीच में 54 आएगा। ऐसे ही सर अगर हम देखें तो
इनके और इनके बीच में 57 आएगा। ऐसे ही अगर इनके और इनके बीच में देखें तो आप कहेंगे सर 60 आ जाएगा। ऐसे ही इनके और इनके बीच में अगर देखें तो 63 आ जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो आपको हमने पिछली बार भी कहा था कि आप एक्साई कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है इनको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। दूसरा तरीका हमने बताया था कि इनके और इनके बीच का अंतर देख लो भैया कितना है, जोड़ दो। तीसरा तरीका अभी ये पता चल गया कि भैया इनके बीच वाली संख्या तो बीच वाली संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्साई भी निकाल ली। अब हमने यहाँ से एक्साई भी निकाल ली। सर एक्साई निकाल ली है, अब क्या करें, किस विधि का प्रयोग करें? तो सर ये बताइए, यहाँ से हमारे पास एफ आई ये रही, एक्स आई ये रही, तो क्या प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व कर सकते हो? तो आप कहोगे सर डाटा बड़ा बड़ा है तो क्या करें? अब मेरी बात समझिए, क्या आप यहाँ पर इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर पाओगे? तो आप कहोगे सर प्रत्यक्ष विधि से करने पर हमें डाटा बड़े बड़े मिल रहे हैं, गुणा काफ़ी समय लग जाएगा, गुणे में काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है अगर गलत हो गया तो क्या करें? तो उसके लिए आप क्या करो, अगला स्टेप वाला फार्मूला लगा दे क्या? तो अगला स्टेप वाला कौन सा फार्मूला था? सर कल्पित माध्य था। तो क्या कल्पित माध्य वाले से हो जाएगा? तो देख लेते हैं ना, अगर डाटा छोटा छोटा मिलेगा तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, कल्पित माध्य विधि लगा देंगे। ठीक है सर, कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कल्पित माध्य का फार्मूला लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप कहेंगे सर कल्पित माध्य का फार्मूला होता था ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये होता था। तो डी आई निकालने के लिए आप क्या करते हो? तो आप कहते हो सर कि डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए। तो एक्स आई पता है? हाँ पता है। ए पता है? नहीं पता है। तो ए हम क्या करते हैं, ए आप कहते हो कि सर एक्स आई के बीचों बीच वाली संख्या ए होती है, तो ए मान लीजिए इसको। तो ए भी हमें पता चल गई। तो क्या अब डी आई निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ सर हम डी आई निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो डी आई के लिए एक और कॉलम बना दें, तो कॉलम बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर हमने कॉलम तो बना दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? एक्स आई में से ए घटा दो। तो यहाँ से एक्स आई हमने निकाल ली है, हाँ निकाल ली है। तो 51 है, माइनस ए कर लो, माइनस ए कितना है? तो आप कहोगे सर 57, बड़ी संख्या 57, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। घटाएंगे तो 6 आ गया, तो माइनस का 6। आगे ऐसे ही अगर सॉल्व करेंगे तो 57 में से 54 घटा दो भाई, 57 में से 54 घटा दो तो कितना आएगा? तो सर आप कहेंगे कि सर माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 57 में से 57 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो भाई 60 में से 57 घटाइए तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर आगे घटाएंगे तो प्लस का 6। अच्छा सर ये आ गया। अच्छा ठीक है, हमारे पास में ये तो डाटा आ गया कि हमने डी आई निकाल ली भाई, हमने डी आई निकाल ली। अब हमने यहाँ से डी आई निकाल ली। अब अगर डी आई निकाल रही है तो अब हम क्या करें, एफ आई का डी आई में गुणा तो कर दो, एफ आई का डी आई में गुणा। तो अगर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? तो 15 का 6 में गुणा कराओ, 15 छक्का 90। माइनस में था तो माइनस में। ऐसे ही आगे गुणा कराओ, 110 का अगर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 330 माइनस में, क्योंकि माइनस में था। 135 का अगर 0 बार पढ़ेंगे तो सर 0 ही आएगा। अच्छा 115 का 3 बार पढ़ो तो 13 15 की 5, हासिल लगा 1, 3 1 कम 3, 3 और 1 4 और 3 1 कम 3। ऐसे ही सर 6 का 25 बार पढ़ दो तो 25 छक्का सर 150 होता है। अच्छा सर इतना निकाल लिया, अब क्या करें सर? तो सर समीशन निकाल लो कि समीशन एफ आई डी आई। लेकिन सर जोड़ेंगे कैसे? यहाँ तो ये माइनस में दिया है और ये प्लस में दिया है, तो इनको क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस वाली जोड़ लेनी है और प्लस प्लस वाली जोड़ लेनी है। तो जोड़ो, कितना आएगा? तो सर 0 में 0 जोड़ा तो 0, 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1 3 और 1 4। माइनस में क्यों? माइनस में क्यों? क्योंकि माइनस वाले जोड़े थे। ऐसे ही इनको जोड़ लो भैया, जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 और 3 और 1 4। ठीक है सर, अब क्या करें? सर देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब घट जाएगा, तो घटा लो। घटाएंगे तो कितना आएगा? तो सर आप कहेंगे कि घटाइए, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 4 में से 4 गया तो 0। सर 0 लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास यहाँ से
समीशन एफ आई डी आई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर हमारे पास समीशन एफ आई डी आई आ गई है 75। कितनी आ गई, 75 आ गई। तो सर हमने समीशन एफ आई डी आई निकाल ली। और हमें किसकी ज़रूरत है, तो आप कहिए सर ए भी पता है, समीशन एफ आई डी आई निकाल ली। क्या समीशन एफ आई निकाली अभी तक, सर नहीं, अभी तक समीशन एफ आई तो नहीं निकाली। तो समीशन एफ आई कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर कि अगर हमें समीशन एफ आई निकालना है तो एफ आई को जोड़ दो। तो ये जो एफ आई दी है इसको क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कैसे, तो इनको जोड़ लो। देखो कैसे जोड़ेंगे, 5 0 5 5 5 10 5 15 5 चौके 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 1 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए 4। तो पेटियों की संख्या कितनी थी, तो आपकी 4 थी। तो ये हमने क्या निकाल लिया, समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई भी हमारे पास कितनी आई, 400, ये निकाल लिया। तो समीशन एफ आई भी हमें पता चल गई। और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, नहीं सर। तो फार्मूला लिख लो, सॉल्व कर लो। यहाँ से फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे किस विधि से कर रहे हैं, तो लिख दीजिए कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो कल्पित माध्य विधि क्या थी, तो आप कहेंगे सर माध्य बराबर ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब यहाँ से अगर माध्य देखा जाए तो क्या आएगा, तो माध्य को हम एक्स बार भी कहते हैं, बराबर में ए की जगह आपको कितना रखना है, तो सर ए की जगह हमें 57 रखना है, रख दिया। प्लस दिया था तो प्लस। अच्छा सर यहाँ पे समीशन एफ आई डी आई सर 75 आई थी, बटे में 400 आया था सर। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। अब इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। इतनी जगह को क्या कर लीजिए, सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली संख्या अंदर, नीचे वाली संख्या बाहर, डिवाइड करेंगे तो भैया जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 400 एक कम 400। अब क्या करें सर, एक काम करो इसको घटा दो, कितना 350 आया, पॉइंट था, इसी पॉइंट से फिर 0 बढ़ गया। 4 8 32, तो कितना आया 3200, 3200 यहाँ घटाएंगे तो 300, तो 0.18 लिख लें। पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकाल लो, इसके बाद क्या ज़रूरत है, ज़्यादा मत निकाला करो। ठीक है, तो एक्स बार बराबर 57 प्लस 0.18 आया, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद 0.18 आया, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, लिख देंगे कि एक्स बार बराबर में 57.18, जोड़ने पे भी तो यही आएगा। तो यहाँ से हमने इसका माध्य क्या निकाल दिया, 57.18। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है।